नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, भारत के अंदर भले ही हिंदू आबादी 80% क्यों न हो, लेकिन एक्चुअली में इसके बावजूद भी जितना अत्याचार भारत के हिंदुओं पर होता है और साथ ही साथ जितनी नाइंसाफी भारत के अंदर हिंदुओं पर होती है, शायद इतनी नाइंसाफी और इतना अत्याचार किसी भी दूसरे ऐसे देश में नहीं होगा जहां पर कोई आबादी बहुसंख्यक मानी जाती हो। लेकिन भारत के अंदर ये सब होता है और भारत का हिंदू चुपचाप इसे बैठ करके सहता है, क्योंकि एक्चुअली में भारत का हिंदू पूरी तरह से जातिवादी और साथ ही साथ लालच में फंसा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश के अंदर एक्चुअली में जो वक्फ बोर्ड की संस्था है, जिसका कंट्रोल एक खास समुदाय के पास है, एक्चुअली में ये वक्फ बोर्ड भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लैंड माफिया के तौर पर काम करता है। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड कहा जाता है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड भारत के अंदर एक ऐसा काला कानून है जिसे कांग्रेस ने भारत के हिंदुओं पर पूरी तरह से थोप दिया, जिससे भारत का हिंदू कमजोर होता रहे और साथ ही साथ भारत के अंदर मुस्लिम आबादी बढ़ती रहे। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हैं, उन जमीनों के अंदर वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता है। उन जमीनों पर वक्फ बोर्ड मुस्लिम लोगों को बसाता है, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग भी शामिल होते हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड भारत के अंदर एक ऐसा काला कानून है जो कि किसी की भी जमीन को तुरंत हड़प सकता है और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसके लिए आप लोग कोर्ट के अंदर भी नहीं जा सकते। भारत का हिंदू अपने देश में सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना और आरक्षण के पीछे लगा रहता है, जबकि उसे यही नहीं पता कि उसे इस चीज का लालच दे करके किस प्रकार से भारत के अंदर उसकी ही जमीनों को हड़पा जा रहा है और उन जमीनों पर अवैध मुस्लिम लोगों को बसाया जा रहा है और साथ ही साथ भारत के अंदर मुस्लिम आबादी को मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि कई बार तो वक्फ बोर्ड ने ऐसी जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया जहां पर वक्फ बोर्ड का कोई भी लेना देना नहीं था। दोस्तों, मोदी सरकार भले ही देर सही, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए जो बिल ला रही है, उस बिल को मोदी सरकार को इतना मजबूत करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीनें हैं, उन जमीनों को तुरंत खाली कराना चाहिए और साथ ही साथ उन जमीनों को हिंदू लोगों को दे देना चाहिए। दोस्तों, जो काम मोदी सरकार को अपने सबसे पहले कार्यकाल में करना चाहिए, वही कार्य मोदी सरकार 10 साल बाद कर रही है। लेकिन मोदी सरकार 10 साल बाद जब इस कार्य को कर रही है, तब मोदी सरकार को इस कानून को इतना ज्यादा मजबूत कर देना चाहिए कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को छूना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड ने अब तक जितनी जमीनों को हड़पा है, उन सब की जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के ऊपर भारी जुर्माना लगना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।